हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमडी स्टडी पॉइंट करेरा में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करते हैं कक्षा 12 विषय एग्रीकल्चर पशुपालन अध्याय 1 आहार एवं पोषण फर्स्ट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था पशु आहार कितने प्रकार का होता है और पशु पोषण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में यह पढ़ा। अब इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करते हैं पशु पोषण के क्या उद्देश्य हैं, पशु आहार के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, पशु आहार के क्या उद्देश्य हैं। तो पशु आहार 4 प्रकार का होता है दोस्तों। हम इन सभी चारों आहारों के उद्देश्य पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, पहला निर्वाह आहार के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, निर्वाह आहार के क्या उद्देश्य हैं। चलिए, हम उत्तर में जान लेते हैं। उत्तर, निर्वाह आहार के निम्न लिखित उद्देश्य हैं। निर्वाह आहार के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ठीक है। चलिए, पहला, निर्वाह आहार पशु को क्यों दिया जाता है। तो चलिए, हम उन उद्देश्यों के बारे में जान लेते हैं। पहला, पशु को जिंदा रखने के लिए, पशु को जिंदा रखने के लिए। दूसरा, पशु को देखने के लिए, पशु को देखने के लिए। और ये जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, जुगाली करने के लिए, जुगाली करने के लिए। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, श्वसन क्रिया करने के लिए, श्वसन क्रिया करने के लिए। हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, पशु को चलने फिरने के लिए, पशु को चलने फिरने के लिए, चलने फिरने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब मैं एक एक करके इनको समझा देता हूं। तो ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है निर्वाह आहार के क्या उद्देश्य हैं। यानी कि दोस्तों, निर्वाह आहार दिया क्यों जाता है, पशु के लिए निर्वाह आहार की क्या जरूरत पड़ती है, किस लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक एक करके इनके उद्देश्यों को पढ़ लेते हैं। तो हम लिखते हैं, निर्वाह आहार के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम ऐसा करके लिखेंगे तो परीक्षा में हमारे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला, पशु को
जिंदा रखने के लिए। किस लिए दोस्तों? जिंदा रखने के लिए। यदि हम पशु को जिंदा रखना है तो निर्वाह आहार देते हैं। निर्वाह का मतलब ही जिंदा रखना होता है, यानी कि पशु की जिंदगी चलती रहे, गुजरती रहे। ठीक है, हम सबसे ज्यादा इसी पॉइंट को फोकस करते हैं, जिंदा, क्योंकि पशु जिंदा रहेगा तभी पशु देख सकता है। यानी दूसरा पॉइंट क्या है? पशु को देखने के लिए। और पशु जिंदा रहेगा तभी पशु जुगाली करेगा। जुगाली क्या होती है दोस्तों? गांव की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? रौंथ करना। क्या कहते हैं? रौंथ करना। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है श्वसन क्रिया करने के लिए। पशु जब जिंदा रहेगा तभी तो सांस लेगा। क्या करेगा? सांस लेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है पशु को चलने फिरने के लिए। और दोस्तों मैं फिर से वही कहूंगा, जब पशु जिंदा रहेगा तभी तो चलेगा फिरेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? प्रश्न क्रमांक 2, वर्धक आहार के क्या उद्देश्य हैं? तो दोस्तों हम लिखते हैं वर्धक आहार के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। मैंने वर्धक का अर्थ पहली वीडियो में बता दिया है दोस्तों। वर्धक का मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ोतरी करना। तो दोस्तों मैं बता दूं, जब भी हम वर्धक का राशन देंगे, जब भी वर्धक नाम आता है तो आप समझ जाइए कि बढ़ोतरी करने के लिए दिया जाता है। अब आइए क्या बढ़ोतरी करने के लिए, हम इन उद्देश्यों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला उद्देश्य क्या है? गाय, भैंस, बकरी, गाय भैंस बकरी के लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। गाय या भैंस बकरी के लिए किस लिए दिया जाता है दोस्तों? दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि गाय भैंस हम बकरी किस लिए पालते हैं? दूध के लिए। तो ये वर्धक राशन किस लिए दिया जाता है? दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। दूसरा पॉइंट, बकरा, सुअर आदि के लिए मांस, या इसी को क्या कहते हैं? मांस को गोश्त, गोश्त उत्पादन बढ़ाने के लिए इसलिए दिया जाता है दोस्तों। बकरा और सुअर हम किस लिए पालते हैं? मांस के लिए। इसलिए हम लिखते हैं बकरा एवं सुअर आदि के लिए मांस या गोश्त उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, समझने में कुछ दिक्कत? ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट, भेड़ के लिए ऊन उत्पादन बढ़ाने के लिए। भेड़ के लिए ऊन उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम भेड़ ऊन के लिए ही पालते हैं। चौथा, बैलों के लिए, बैलों के लिए खेती के काम करने के लिए, बैलों के लिए खेती के काम करने के लिए ताकत, इसी को क्या कह सकते हैं? शक्ति, शक्ति प्रदान करने के लिए, ताकत या शक्ति प्रदान करने के लिए। सिंपल सा है दोस्तों, हम कह सकते हैं, देखो बैलों से हम जो काम करवाते हैं खेती का, बैलों से क्या करवाते हैं? खेती का काम। तो खेती का काम करने के लिए बैलों को ताकत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना दोस्तों, ताकत की जरूरत पड़ेगी।
तो हमें वो ताकत बैलों में कहां से मिलती है? बैलों के लिए वो ताकत वर्धक राशन से। ठीक है दोस्तों, कौन से राशन से? वर्धक राशन से। इसलिए बैलों के लिए खेती के काम करने के लिए कौन सा राशन दिया जाता है? वर्धक राशन। ठीक है दोस्तों। पॉइंट 5, सांड को प्रजनन कार्य करने के लिए, सांड को प्रजनन कार्य करने के लिए, प्रजनन कार्य क्या होता है दोस्तों? प्रजनन कार्य वो होता है दोस्तों जैसे कि एक मादा पशु और एक पुरुष पशु मिलकर आपस में जो बच्चा पैदा करने की क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रजनन कार्य। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रजनन कार्य। गाय और बैल मिलकर एक बच्चा पैदा करने की जो क्रिया करें उसे क्या कहेंगे? प्रजनन कार्य। ठीक है दोस्तों। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे सामने है संतुलित आहार के क्या उद्देश्य हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संतुलित आहार के क्या उद्देश्य हैं। तो हम लिख सकते हैं संतुलित आहार के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, चलिए दोस्तों, पहला क्या बनता है? आहार संतुलित होना चाहिए। आहार संतुलित हो। आहार कैसा हो? संतुलित हो। दूसरा, संतुलित का मतलब दोस्तों समान तुलना में हो। कैसा हो? समान तुलना में। समान तुलना में। ठीक है दोस्तों। आहार संतुलित हो यानी कैसा हो? समान तुलना में हो, जिसमें समान तुलना में पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा, आहार स्वादिष्ट हो। कैसा हो दोस्तों? स्वादिष्ट हो। आहार कैसा हो? आहार स्वादिष्ट हो। और तीसरा, पाचक हो। कैसा हो? पाचक होना चाहिए या फिर पाचक हो। आहार कैसा हो? पाचक हो। ठीक है दोस्तों, आहार कैसा हो? पाचक हो। चौथा, आहार में भोजन के सभी 6 तत्व मौजूद हो या फिर 6 तत्व होना चाहिए या फिर मौजूद हो। कौन कौन से 6 तत्व दोस्तों? तो मैंने पहली वीडियो में बताया है दोस्तों। चलिए इसमें भी जान लेते हैं थोड़ा। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण और दोस्तों जल। ये कितने हो गए दोस्तों? 6। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये 6 तत्व भोजन में होना चाहिए। किस भोजन में? संतुलित आहार में। ठीक है दोस्तों। अगला लिख सकते हैं हम, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। हमें भोजन तलाशने के लिए कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न क्रमांक चौथा कौन सा है दोस्तों?
आदर्श आहार के क्या उद्देश्य हैं? क्या है? आदर्श आहार के क्या उद्देश्य हैं? तो हम लिखते हैं आदर्श आहार के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। आदर्श आहार होता क्या है दोस्तों? चलिए मैं बता देता हूं। वह आहार जो अच्छा हो, आदर्श का मतलब अच्छा हो। ठीक है, चलिए हम आदर्श आहार की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आदर्श आहार की विशेषता भी वही होती हैं जो संतुलित आहार की होती हैं लगभग। तो हम लिख सकते हैं पाचनीय होना चाहिए। पहली, पाचनीय होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भोजन? स्वादिष्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मुलायम होना चाहिए। तीसरी क्या लिख सकते हैं? मुलायम होना चाहिए। और चौथी, आहार कैसा होना चाहिए? रसीला होना चाहिए, रसदार, रसीला होना चाहिए। पांचवी क्या है दोस्तों? नियमित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भोजन? नियमित। ऐसा नहीं आज दिया कल छोड़ दिया, परसों दिया नरसों छोड़ दिया। नियमित होना चाहिए, नियम से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नियमित होना चाहिए। अगला, भोजन कैसा होना चाहिए? स्वच्छ। भोजन स्वच्छ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और भी हैं लेकिन हम इन्हीं चीजों पे ध्यान देंगे। पाचनीय होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, रसीला होना चाहिए और नियमित। ये इंपॉर्टेंट है, नियमित होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। नियमित का मतलब कभी ऐसा नहीं कि आज खाया परसों नहीं डाला, नरसों डाला फिर अगले दिन नहीं डाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।